श्राप का मतलब क्या है? यानी किसी के अनिष्ट बुरा चाहने की भावना से कहा गया शब्द। ऐसी ही श्राप की सियासत में क्या दरभंगा का एम्स भी आज तक नहीं बन पाया, जिसकी चर्चा पिछले एक दिन से खूब हो रही है। जब प्रधानमंत्री ने कहा दरभंगा तक एम्स खोले गए, तो तुरंत बिहार सरकार के नेता बताने लगे दरभंगा में एम्स तो खुला ही नहीं। अब दो सवालों का जवाब आज तलाशेंगे। दरभंगा में एम्स खुला है या नहीं खुला है, और अगर नहीं खुला है तो सियासत का श्राप क्या है? भारत की राजधानी दिल्ली में बने एम्स अस्पताल में दिल्ली और यूपी के बाद सबसे ज्यादा मरीज बिहार से इलाज कराने के लिए आते हैं। हर साल दिल्ली के एम्स में इलाज कराने सैकड़ों किलोमीटर दूर बिहार से आने वाले मरीजों की संख्या औसत 15% होती है। यानी 100 मरीज का दिल्ली एम्स में इलाज होता है तो 15 उनमें बिहार के होते हैं। इन आंकड़ों को ध्यान में रखने के बाद अब एक बयान आता है। बिहार में दरभंगा तक इस प्लानिंग के साथ नए नए एम्स खोले गए हैं ताकि लोगों को इलाज के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर न जाना पड़े। जैसे ही दरभंगा में एम्स खोले जाने की बात कही गई, बड़ा सियासी विवाद उठा। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री के बयान पर सवाल उठाकर कहते हैं कि दरभंगा एम्स अभी खुला कहाँ। दरभंगा एम्स के बारे में जिक्र किया कि उन्होंने खुलवाने का काम किया है दरभंगा एम्स। ये सरासर झूठ है और हम तो प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि कम से कम जानकारी ले करके कोई चीज बात क्या करें। आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं और आपको झूठ जो है बोलना ये शोभा जो है नहीं देता है। अब दो सवाल सामने आते हैं। पहला, दरभंगा में एम्स खुला है या फिर नहीं खुला, और दूसरा सवाल, अगर नहीं खुला तो दरभंगा एम्स अब तक क्यों नहीं खुल पाया। इस वक्त आप धूल से भरे हुए जिस रास्ते को देख रहे हैं, ये बिहार के दरभंगा का ही रास्ता है। इसी रास्ते पर आगे चलने के बाद पता चलता है आखिर दरभंगा में एम्स खुलने ना खुलने और इसमें सियासत की कहानी क्या है। यहाँ आगे पहुँचने पर आपको जो चारों तरफ हरी भरी खेत जैसी जगह दिखती है, ये वही जमीन है जो बिहार सरकार की तरफ से दरभंगा में एम्स खोलने के लिए दी गई। लेकिन दरभंगा एम्स के नाम पर यहाँ एक ईंट भी रखी हुई नहीं दिखती। ये सरकार लोगों का अपना एक फंडा हो गया है, ठीक है ना। कभी कहते हैं डीएमसीएच कैंपस में बनेगा, जिसके लिए काफी हल्ला हुआ तो जमीन अधिग्रहण किया गया। फिर उसके बाद शोभन में हल्ला मचा, फिर शोभन के भी जमीन के बारे में पता लग रहा है कि वहाँ भी अब नहीं बनने जा रही है। यहाँ की आम जनताओं के साथ इतनी खिलवाड़ी होती जा रही है कि यहाँ के लोग जनता काफी परेशान हो गई है। सिर्फ एक मतलब इन लोगों को जो है एक सांत्वना दिया जा रहा है कि दरभंगा में एम्स बनेगा, लेकिन कब तक बनेगा इसका कहीं कोई अता पता नहीं है। लोग स्वास्थ्य के प्रति आज बहुत परेशान है। यहाँ से दिल्ली, बॉम्बे, यहाँ वहाँ जा रहे हैं और जो चीज यहाँ होने जा रहा है उस पर भी लोग राजनीति करके इसको रोकने का काम कर रहे हैं। अब सवाल है, जहाँ सिर्फ जमीन है वहाँ दरभंगा एम्स बना आखिर क्यों नहीं। इसलिए पहले 8 साल पुराना 2015 में हुआ एक ऐलान सुनिए। Keeping in view the need to augment medical services in Bihar, जहाँ already AIIMS है, I propose to set up another AIIMS-like institution in that state. दरभंगा में एयरपोर्ट बनाने का ऐलान 2014 में हुआ। 2020 में दरभंगा एयरपोर्ट बन गया, फ्लाइट चलने लगी। दरभंगा में एम्स के लिए 2015 के ऐलान के 8 साल बाद भी जनता को बेहतर इलाज देने वाला एम्स खुल नहीं पाया। यानी जनता को हवाई जहाज से दिल्ली भेजने की व्यवस्था हो गई, लेकिन दरभंगा में ही एम्स खोलकर इलाज की व्यवस्था नहीं हो पाई। अब पहले सवाल का जवाब मिल चुका है कि दरभंगा एम्स नहीं खुला। अगली रिपोर्ट में देखेंगे 8 साल बाद भी दरभंगा का एम्स ना खुलने के लिए जिम्मेदार कौन है। दरभंगा में एम्स बनाना है, इसका ऐलान केंद्र सरकार करती है। एम्स का निर्माण भी केंद्र को कराना है, लेकिन जमीन राज्य सरकार को देनी है। अब 8 साल बाद भी दरभंगा एम्स के नाम एक ईंट क्यों नहीं रखी जा सकी, ये आप जाने उससे पहले पूरा इतिहास देख लीजिए। साल था 2015, जब देश के बजट में दरभंगा एम्स की घोषणा हुई। 1 जून 2015 को तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर एम्स के लिए 200 एकड़ जमीन मुहैया कराने को कहा। 2015 में केंद्र की चिट्ठी का बिहार सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। 2015 में फिर चुनाव हुए और नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ मिलकर एक बार फिर मुख्यमंत्री बने। 10 दिसंबर 2015 को
केंद्र ने दोबारा राज्य सरकार को पत्र लिखा, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं मिला। 6 मई 2016 को केंद्र सरकार ने एक और रिमाइंडर लेटर भेजा। इसके जवाब में 3 अगस्त 2016 को बिहार सरकार ने केंद्र को पत्र लिखकर कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय खुद निर्णय करे कि उन्हें एम्स के लिए जमीन कहां चाहिए। 8 दिसंबर 2016 को केंद्र ने बिहार सरकार को जवाब देते हुए कहा कि जमीन मुहैया कराने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, इसीलिए राज्य 3-4 जमीन का सुझाव दे। 29 मार्च 2017 को राज्य सरकार ने केंद्र को जवाब भेजा और फिर दोहराया कि केंद्र सरकार जमीन का चयन खुद करे। केंद्र सरकार ने 12 अप्रैल 2017 को जमीन मुहैया कराने के लिए एक बार फिर रिमाइंडर लेटर भेजा। जुलाई 2017 में नीतीश कुमार ने महागठबंधन छोड़कर एक बार फिर एनडीए के साथ सरकार बनाई। पिछले पत्र का जवाब न मिलने पर केंद्र ने 2 फरवरी 2018 को फिर से चिट्ठी लिखकर राज्य सरकार को चेतावनी दी कि अगर 15 दिनों के भीतर जवाब नहीं दिया तो बिहार में दूसरे एम्स की स्थापना का प्रस्ताव खारिज हो सकता है। फिर भी राज्य सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। तब स्वास्थ्य मंत्री रहे जेपी नड्डा ने 1 जुलाई 2018 को नीतीश कुमार को पत्र लिखकर पुरानी बातें दोहराई। तब जाकर 2018 में नीतीश कुमार ने केंद्र को सुझाव दिया कि दरभंगा के डीएमसीएच को केंद्र सरकार अपग्रेड करके एम्स का निर्माण करे। डीएमसीएच को एम्स की तर्ज पर विकसित करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से चिन्हित भूखंड के प्रस्ताव को जनवरी 2019 में केंद्रीय टीम के निरीक्षण के बाद केंद्र ने खारिज कर दिया। 16 दिसंबर 2019 को केंद्रीय टीम ने एक बार फिर डीएमसीएच परिसर का दौरा किया। चुनाव से ठीक पहले 15 सितंबर 2020 को केंद्रीय कैबिनेट ने दरभंगा एम्स को मंजूरी दे दी। तत्कालीन स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने मार्च 2021 में सदन में बताया था कि अब तक राज्य सरकार की ओर से जमीन का ट्रांसफर नहीं हुआ है। फिर अब के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के अनुसार बिहार सरकार ने 3 नवंबर 2021 को जमीन दी। दावा है कि फिर 30 अप्रैल 2023 को नीतीश सरकार ने दरभंगा एम्स के लिए नई जगह केंद्र को देने की बात कही। बिहार सरकार की तरफ से दी गई नई जमीन को 26 मई 2023 को केंद्र की टीम ने जांच कर फिर से खारिज कर दिया। इस तरह जमीन ही तय न हो पाने के बाद 8 साल से दरभंगा एम्स केवल नेताओं के भाषणों, जुबानी सियासत में है, जमीन पर नहीं। बिहार में दरभंगा के शोभन के पास जिस जमीन पर आपको चारों तरफ पानी भरा नजर आता है, ये जमीन जनता के जख्मों पर नमक छिड़कती है, मुंह चिढ़ाती है, कहती है कि हे भारत के नागरिकों, तुम 5 साल में वोट देकर सरकार चुन या बदल तो सकते हो, लेकिन 8 साल में दरभंगा एम्स नहीं खुलवा सकते। नतीजा ये कि 2015 में ऐलान के बाद 8 साल में तमाम चिट्ठीबाजी, आवंटन और निरस्त के बीच दरभंगा एम्स नहीं बना तो नहीं बना। अब की हालत ये कि जिस जमीन को दरभंगा एम्स के लिए चुनकर बहुत अच्छी और बहुत जरूरी नीतीश कुमार की सरकार बताती है, उस जमीन को केंद्र की टीम ने कई बिंदुओं के आधार पर जांच करके खारिज कर दिया। जो बताया बगल में उसको नीचे से और ऊंचाई करके बनाएगा और दोनों तरफ और सड़क बनेगा। आप जानते हैं दरभंगा का कितना विस्तार होगा और लोग अभी जहां बनने वाला था वहां पर जाने में दिक्कत है, और यहाँ पर होगा तो किसी को जाने में दिक्कत नहीं। तो बहुत अच्छा था, लोगों को भी अच्छा लगा। पता नहीं उन लोगों को क्या मन में बात आ गई, अभी कहने लगा कि वहां नहीं होगा, क्या नहीं करोगे, और फिर कहता यहाँ करोगे वहां करोगे। अरे फालतू बात है। मेरी तो इच्छा ही है, आपको अगर करना है तो वहीं बनाना पड़ेगा, और नहीं तो आपका जो मन हो करिए। नीतीश जी नहीं चाहते कि एम्स, दूसरा एम्स बिहार में बने, क्योंकि बनेगा तो उसका श्रेय नरेंद्र मोदी को मिलेगा। इसलिए पहले तो कहते रहे कि जो वर्तमान दरभंगा मेडिकल कॉलेज है इसी को अपग्रेड कर दिया जाए। फिर जब केंद्र नहीं तैयार हुआ तो उन्होंने दरभंगा मेडिकल कॉलेज परिसर में करीब 200 एकड़ जमीन देने की प्रक्रिया प्रारंभ की। 80-90 एकड़ जमीन दे भी दिया और अचानक चले गए दूसरे जगह। अब आप गंगा नदी में एम्स बनाइएगा। ये प्रोजेक्ट अधर में लटका है, चूंकि केंद्र का कहना है कि ये जमीन उपयुक्त नहीं है और राज्य सरकार दूसरी जमीन दे तभी यहाँ कुछ काम हो सकता है। अब अधर में सिर्फ दरभंगा एम्स ही नहीं लटका है, बल्कि लाखों लोगों का इलाज भी लटका हुआ है, जो अपना घर और जमीन गिरवी रख के देश के दूसरे बड़े शहरों में इलाज के लिए भटकते रहते हैं। दरभंगा से प्रहलाद कुमार के साथ आदित्य वैभव, पटना, आज तक।